अतिथि महोदय ने यह भी कहा कि आंतरिक सुरक्षा और महत्व की है। एक पहलू पर उन्होंने जोर दिया, मैं एक और पहलू बताता हूं। अंतर्गत सुरक्षा, क्योंकि सीमा की लड़ाई अंदर के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। देश में गड़बड़ है तो वहां की लड़ाई ठीक नहीं चल सकती, और इसलिए इस अंदर की सुरक्षा में मुख्य बात रहती है कानून संविधान का पालन करके सब लोग चले। अभाव है, अशिक्षा है, सुविधाओं का अभाव, बेरोजगारी है, अन्न का अभाव है, कई प्रकार की बातें, शोषण है, स्वार्थ है, समाज में भेद है, विषमता की स्थिति है। ऐसी स्थिति में ऐसे तत्व रहते जो देश को दुर्बल करना चाहते, वो इसका लाभ ले सकते हैं। इन विपदाओं की मार से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी इतना त्रस्त हो जाता है कि मालूम होने के बाद भी और दुष्प्रवृत्त न होने के बाद भी वो देश के हित को भूल सकता है, उसको भुलाया जा सकता है और उसको देश के विरुद्ध में भड़काया जा सकता है, भड़काकर हिंसा पर उतारू किया जा सकता है। ऐसे काम करने वाली शक्तियों के इन हिंसात्मक अवैध गतिविधियों का बंदोबस्त ये कड़ाई से होना ही चाहिए और हो रहा है। लेकिन दूसरे तरफ जिन कारणों से अपने ही देश के लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, उन कारणों का उपाय भी होना चाहिए। वो केवल उन लोगों तक मर्यादित नहीं है कारण जो भड़काए गए, वो तो समाज व्याप्त एक स्थिति है, उसको दूर करना है। और इसलिए जवाबदेह होकर पारदर्शी बनकर प्रशासन को जन कल्याण की सारी योजनाएं अंत तक पहुंचे, इसको देखना पड़ेगा। शासन को जन कल्याण की व्यावहारिक योजनाएं बननी पड़ेगी। लेकिन फिर यहां भी समाज का कुछ दायित्व है कि नहीं? आखिर शासन और प्रशासन भी समाज से गए हुए लोगों का है, और शासन आने में देर हो, प्रशासन आने में देर हो, तब तक फायर ब्रिगेड नहीं आई इसलिए मैं अपने घर को जलने देता हूं क्या? वो मेरा अपना घर है, फायर ब्रिगेड जब आएगी तब आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। मुझे तो अपने देश को, घर को बचाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। समाज का दायित्व तो ज्यादा है। हम पहुंचे, हम अपने स्नेह और सद्भावना को लेकर पहुंचे, उनके विकास के उपक्रम करें, उनकी सेवा करें, उनके सुख दुख में भागदौड़ करें। ऐसा आत्मीय संपर्क स्थापन करते हुए उनमें यह भरोसा उत्पन्न हो कि विपदाएं बहुत है, लेकिन समाज हमारे पीठ पर हाथ रखता है तो वो भी कहेंगे कि ठीक है हमारे 100 संकट है, लेकिन हमारा देश 1 लाख उपायों का देश है। विश्वास पूर्वक अपने देश का आदमी, आखिरी आदमी ये कह सके, ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी है तो समाज को इसमें सक्रिय होना पड़ेगा।